हम सब ये जानते हैं कि जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। यहां तक कि ये हमारी धरती से 318 गुना ज्यादा बड़ा है। जुपिटर ग्रह एक गैस जायंट है और आज की हमारी इस वीडियो का मुख्य विषय है कि वैज्ञानिक को जुपिटर के अंदर क्या-क्या मिला है और क्या जुपिटर अपने विशाल आकार और जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती को तरह-तरह के आसमान ही खतरे से बचाता है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत धूल के कण और गैस के भिन्न भिन्न उपदानों से हुई थी। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जो सबसे पहले प्लेनेट की उत्पत्ति हुई थी वो थे नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर के मजबूत ग्रेविटी की वजह से इसने ब्रह्मांड से धूल के कण और विशाल गैस के बादलों को खुद के अंदर खींचकर खुद को सटीक शेप और बड़े साइज में डालने में सक्षम हुआ और सारे ग्रहों से सबसे पहला ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बनकर सामने आया। वैसे तो मुख्य रूप से दो गैसों से बना है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, जिसमें 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम मौजूद है। जैसा कि हम फोटो में देखते हैं कि जुपिटर के खूबसूरत घूमते रंग बेरंगी बादल जो इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, वो इसके एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर गहराई तक फैला है और जो अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और पानी से बना है और जो मिलकर जुपिटर के लाल रंग के लेयर का निर्माण करते हैं। वैसे हम जब भी जुपिटर की तरफ देखते हैं तो हमें यही लगता है कि इस पर भी सतह मौजूद होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुपिटर पर किसी भी तरह की सतह मौजूद ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ घने गैस के घूमते बादल और लिक्विड मौजूद है। अगर हम इस पे कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो उसे लैंड करने के लिए सतह ही नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस गैस के गोले पे कोई स्पेसक्राफ्ट जाए और इसके एक छोर से होकर दूसरे छोर से बिना क्षतिग्रस्त हुए निकल जाए। जुपिटर का एक्सेसिव दबाव इस स्पेसक्राफ्ट को कुचल देगा और अतिरिक्त तापमान के कारण ये पिघलकर भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा। लेकिन हमने जुपिटर पर स्पेसक्राफ्ट को भेजा है जो इसके पल पल की खबर हम तक पहुंचाता रहता है और जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें ये बात सामने आई है कि घूमते गैस और धूल की जो कलरफुल लाइन हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है वो 2000 मील गहरा है और जिसमें अधिक परिणाम में गैस भरा पड़ा है, जिसका मास हमारे पूरे धरती के मास के 3 गुना से भी ज्यादा है। ये हवा के बेल्ट 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर अलग अलग दिशाओं में घूमता है। अब सवाल ये आता है कि ये गैस जायंट अपने अंदर इतने सारे गैस को इकट्ठा कर एक ग्रह का रूप लेकर कैसे ब्रह्मांड में घूमता है? तो दोस्तों इसका जवाब है इसका पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जुपिटर के चारों ओर 600 मील तक फैला है। और जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब बारी आती है दी ग्रेट रेड स्पॉट की, जो कि जुपिटर के सबसे खास चीज है। ये एक विशालकाय है, तूफान है, जिसका साइज हमारे पृथ्वी के बराबर है और जो 2 स्ट्राइप्स के बीच में ही घूमता है और इसे एंटी साइक्लोन भी कहा जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेजी से घूम रहा है। वैसे ये तूफान धरती पे होने वाले तूफानों के उल्टे डायरेक्शन में घूमता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल और घातक तूफान है, जिसकी स्पीड 643 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऐसा माना जाता है कि यह तूफान धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और ये आने वाले 20 या 30 सालों में जुपिटर के सतह से संपूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, जिसके लिए हम इस विशाल गैस जायंट ग्रह यानी जुपिटर का जितना भी शुक्रिया अदा करें वह कम है। इसके विशाल आकार, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और जबरदस्त ग्रेविटी के कारण यह हमारे धरती को सदियों से कई सारे विनाशों से बचाता आ रहा है। 18 मार्च 1993 को स्मिथ माइक्रोस्कोप के जरिए हमें पता चला कि एक उल्का पिंड जो 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा था और इसे जुपिटर ने अपने टाइट फोर्स और ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लिया और जुपिटर के जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये उल्का पिंड लगभग 30 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया और फिर ये 30 टुकड़े किसी मालगाड़ी की तरह एक के बाद एक करके जुपिटर से टकराने लगे और इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा 300 मिलियन एटॉमिक से उत्पन्न होती ऊर्जा के बराबर थी और इस टकराव की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बड़े-बड़े काले धब्बे देखने को मिले और इस टक्कर के कारण इस गैस जायंट का तापमान बढ़कर 53,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था।
तो फिर इमेजिन कीजिए कि ये उल्का पिंड जुपिटर से न टकराकर अगर हमारे पृथ्वी से आ टकराता तो धरती का क्या हाल होता। यही कि हर तरह विनाश का मंजर होता, आग जल रहे होते और सब कुछ जलकर राख हो चुका होता। और हम और आप जो अभी बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, वह देख पाने के लिए शायद हम जिंदा ना होते। सो दोस्तों, ऐसे ही हजारों उल्का पिंड के टकराव से आए दिन जुपिटर हमें बचाता रहता है और हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में भी यह हमें यूं ही बचाता रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।